कुछ हो गया तो मेरा कुछ क्या हो गया भाई? या तो मर जाओगे या तो जीवित रहोगे, दो में से एक ही न रहोगे। लेकिन फिर भी कुछ शब्द से कहते हैं, मौत से इतना घबराते हैं कि मौत शब्द नहीं लेते हैं, मौत नाम नहीं लेना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो अंदर स्वीकार कर गए कि मर जाएंगे, चलो वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या होगा? मौत से इतना घबराते हैं, मोह के कारण। बच्चों से लगाव है, मोह है, इसलिए उनको खतरा है दुख का। क्या ऐसी मोह अपने अपने जीव से आप लोग किए हैं? नहीं किए हैं। परमात्मा से मोह किए हैं? नहीं, करना भी मत, दोष लग जाएगा, बड़ा छूत लग जाएगी। अच्छा, ऐसी मोह किसी गुरु महाराज से किए हैं? नहीं, वो अपने कहाँ हैं, वो तो गैर हैं। हाँ, तो किससे किए हैं? बेटा से। क्यों? अरे तो अपने हैं ना, यही ना। और बंटवारे में जरा सा एक आंख थोड़ा सा डाउन कर दो तब। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बाप को मोह के कारण अंधे हो गए हैं, मैं उनकी आंख खोलना चाहता हूं। तुम अपने औलाद को अपनी संपत्ति बांटने में किसी को कह दो कि वो 19, 20 या 18, 20 हम देंगे, देखो तुम्हारा क्या कर देते हैं। स्वागत कर देंगे कि नहीं करेंगे? अब चाहे जैसा स्वागत करें, जैसे लोग कहते हैं अरे कुछ हो गया तो, अरे मर गए तब, लेकिन अरे कुछ हो गया, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। आप चाहे जैसे स्वागत करें, अब चाहे डंडा स्वागत करें, चाहे माला फूल से करें, चाहे गाली गलौज से करें, किसी भी तरह से स्वागत तो कर ही देंगे। वो आँख खोल देने वाला है ये मोह शब्द। अगर मोह के विषय में थोड़ा जान गया तो आँख खुल जाएगा, और नहीं जाना तो आँख खुला है तो भी आप सोए पड़े हो। मोह बहुत खतरनाक है। आज हम उसी के बंधन में बंधे हुए हैं, आज हम उसी का गुलाम हों, हम मोह के अधीन हैं। इसलिए अचेतन प्राणियों, मोह से कोई बच नहीं पाता है तब तक जब तक उसको ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक मोह से वो बच नहीं सकता। तो जिनके घर में जा मोह बसा, चिंता करके वह जीव फंसा। मानो को जब रे मोह डसा, चिंता करके वह जीव फंसा। किस कारण से? किस कारण से? मोह के कारण। बहुत खतरनाक है, सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है, मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक दुनिया में जितने भी काम करते हो खतरनाक का, उससे भी ज़्यादा ये खतरेबल है मोह। तो आप लोग बचोगे कि नहीं? या बचना चाहते हैं कि नहीं मोह से?
बचना चाहते हैं कितने लोग? कहीं डर तो नहीं लग रहा फिर सवाल पूछा जाएगा? हाथ नीचे करो। तो मोह से बचना है मतलब निर्मोही बन जाना है। तो निर्मोही बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खटकर्म नहीं करना है। सब कुछ रहे, केवल बोध हो जाए, आत्मज्ञान बढ़ जाए, इतना भजन कर लें, इतना सत्संग सुन लें, भक्ति कर लें, सेवा दान पुण्य कर लें कि मोह दूर हो जाए। देखो, मोह दूर करने का कई सूत्र बड़ा ठोस ठोस है। जैसे सबसे पहले यदि आपको मोह दूर करना हो तो आप दान करना सीख जाओ। बिना कंठी माला घुमाए मोह आपसे दूर हो जाएगा। क्या करना सीख जाए तो? क्या करना करते हो आप लोग? हाँ, दान करते हो? अच्छा चलो, आप लोग नहीं हाथ नहीं उठा रहे हो, सवाल नहीं पूछेंगे। तो दान करना सीख जाओ, मोह आपसे दूर हो जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो दान करता है मोह उसके पास नहीं रहता, और जो दान नहीं करते उससे मोह कभी दूर नहीं हो सकता। चाहे कितना भी आप माला घुमा लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन मोह आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि पूजा करने से मोह छोड़ देता तो पुजारियों के पास मोह नहीं होता। अगर ज्ञान बढ़ने से मोह पीछा छोड़ देता तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों से मोह भंग हो गया होता, लेकिन मोह पीछा छोड़ता नहीं है। पर ये देखा गया है कि दान करने वालों का मोह पीछा छोड़ दिया है। ये तत्काल मोह से पीछा छुड़ाने का रास्ता है, बाकी तो और भी है। और क्या है तत्काल, वो भी बता दें कि केवल बस एक ही से काम चल जाएगा? और हाँ, सेवा करने से तत्काल, अगर आपको मोह भंग रखना हो, मोह से आप दूरियां बनाना चाहते हैं, अथवा मोह आपका पीछा छोड़ दे, ऐसी भाव आपके अंदर आ जाए सेवा की, तो मोह बुलाने से भी नहीं आएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। बल्कि आप जहाँ जहाँ जाओगे, ये मोह का संसार है, आप उसी संसार में जहाँ जहाँ जाओगे चिराग का काम आएगा। यानी आप जहाँ जा रहोगे उजाला का काम आएगा। मतलब आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ से मोह माया आपसे दूर भागता रहेगा। केवल सेवा करना सीख जाओ, और सेवा में निस्वार्थ, कोई स्वार्थ न रहे, कोई कामना न रहे। आप सेवा करो, परिवार का, समाज का, संसार का, सबकी सेवा करो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई जातों से कोई लेना देना नहीं। सेवा में कोई भेदभाव न रहे, ऐसी सेवा करना चालू कर दो, मोह आपसे पीछा छुड़ा लेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। ये अभी तक वेद पुराण का अध्ययन करके भी समय बीत जाएगा, न जाने समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जो मैं सैंपल सूत्र बता रहा हूँ ये याद आ जाए और इसका आप पालन करके देख लेना, निश्चित है कि आपसे मोह पर आने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा। तो पहला क्या मैंने बताया? दान। दान करना सीख जाओ, दान करो, जितना है उतने में करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, कम है तो कम में करो। हाँ, ज़्यादा है तो कम करोगे तब नहीं। भेद खुल गया ना? ज़्यादा है मतलब पॉकेट में 1000 रुपया है, लेकिन हमने किया है 10 है 20 50, तब नहीं। हाँ, 150 है पॉकेट में, उसमें से 10-20 कर दिया, उसका बड़ा हो गया, सेवा उसका बड़ा हो गया, दान उसका बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब, दान करना सीख गया, मोह आपसे दूर,
सबका सेवा करना शुरू कर दिया, मोह आपसे दूर हो जाएगा। और तीसरा विशेषाधिकार है, वो कोई संत महापुरुष आपके क्रियाकलाप से, आपके व्यवहार से खुश हो जाए और शायद वो दया कर दे और कुछ ऐसी वाणी निकाल दे जिससे कि मोह आपसे दूर हो जाए, फिर नहीं पसंद करेगा। एक बार बोलिए परम संत स्वामी जय बजरंग महाराज की। ये संतों की दया विशेष है, विशेषाधिकार। दया कर दें तो फिर मोह आपके पास नहीं आएगी। तो तीनों में दो तो आसान दिख रहा है, क्योंकि संत महात्माओं को खुश करना और अपना व्यवहार अच्छा दिखाना ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन सेवा है, दान पुण्य है, इससे मोह आपका पीछा छोड़ देगा। बाकी कितनों उपाय कर लें लेकिन ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। जितना पीछा छुड़ाना चाहोगे उतने आप उसमें फंसते जाओगे। इसलिए अब यहाँ पर गोस्वामी दास जी का प्रमाण दूंगा रामचरितमानस का। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। बहुत गड़बड़ है जिनके घर में, जिनके घर में जाओ मोह बसाओ, चिंता करके वह जीव फंसा। यानी मोह के होते चिंता, मोह के होते दुख, मोह के होते अंधा और मोह के होते काल का बंदा हो गया। इसलिए मोह की सीमा को कोई लांघ नहीं सकता है। और जब बात मोह की आती है तो मैं इस पर याद दिलाना चाहता हूँ इस समाज को कि मोह तो सागर से भी बड़ा है। किससे बड़ा? समुद्र से भी बड़ा है मोह। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप समुद्र को लांघ सकते हो। किसको लांघ सकते हैं? समुद्र को आप पार कर सकते हैं। कैसे? आसमान के द्वारा, यानी जहाज के माध्यम से आप समुद्र को भी पार कर सकते हैं। लेकिन पूरे दुनिया की जहाज एक साथ लग जाए तो भी आपको मोह से पार नहीं करा सकता। इतना खतरनाक है मोह। इसलिए मोह के रहते सपना, आपको ज़्यादा मोह हो गया, आप ज़्यादा चिंता करोगे और फिर आपको सपना दिखेगा, और वह भी ऐसी सपना कि फिर डरावने वाला, भयानक, जिंदा मुर्दा सब के सब दिखाई देंगे। किसी को भूत प्रेत बाधा पता नहीं क्या क्या सब मिलते हैं। तो किसी को सपना मीन्स ख्वाब, मेरा मकान और आलीशान हो जाए, मेरा दुकान और बढ़िया हो जाए, मेरा नाम और बढ़िया हो जाए, मुझे सब लोग अच्छी तरह से मानने लग जाएं, सब ख्वाब, हर तरह की सपना। लेकिन देखने में आया कि आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि सपना कभी अपना नहीं होता। इसलिए हमने मोह के कारण सब देखते हैं, क्योंकि मोह आ गया, चिंता आ गया, फिक्र आ गया।
और सोचेंगे चिंता आ जाएगा तो जो दिन भर सोचेंगे वहीं रात में हाँ दिन भर सोच रहे हैं तो रात भर करोगे उसी पर कार्रवाई। तो अब क्या करोगे आप लोग, चिंता करोगे? हाँ नहीं, अगर 100 की नोट खो जाएगा तो चिंता नहीं करोगे? हाँ अरे वो मेरा नहीं था, चला गया। और अब 100 की नोट है मेरे पास, इसका मतलब वो मेरा है। अच्छा हुआ कि पहले में फरमाइश आ गई। तो मोह दुखों का मूल है भाई, वेद पुराण सब गाते हैं। देखे अंबर में लागल बायाग, लपट शीतल है भैया। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कहाँ आग लगा हुआ है? देखे अंबर में लागल बायाग, लपट शीतल है भैया। तो इस मानव शरीर रूपी नगर में सगुरा रूपी हंस के मस्तिष्क रूपी आकाश में, कहाँ? अंबर, अंबर माने आकाश। तो ये मस्तिष्क रूपी आकाश में संत रूपी मसीहा के दया से विरह रूपी आग लग गई। इसमें विरह रूपी आग लग गई। इतना ही नहीं, उसी आगिया में जल गया काग, लपट शीतल है भैया। तो कहने का मतलब है कि भजन रूपी लपट, भजन रूपी लपट शांति रूपी शीतलता दे रही है, और उसी विरह रूपी आग से क्रोध रूपी कौआ जल करके समाप्त हो गया। यानी क्रोध वगैरह क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि ये शीतल हो गया। किसके कारण? भजन रूपी लपट और शांति रूपी शीतलता दे रही है। तब जब मस्तिष्क रूपी आकाश में विरह रूपी आग लग जाती है, तब अंबर में आगे मसीहा लगाए, ये मस्तिष्क रूपी आकाश में जो विरह रूपी आग है वो संत रूपी मसीहा ही लगाते हैं। दूसरे कोई व्यक्ति इसको लगा नहीं सकता, चाहे ज्ञानी विद्वानी कितना भी हो जाए, लेकिन वो नहीं लगा सकता।
दिए फेंक पानी तो आँच बढ़ाए। हाँ, जब विरह रूपी आग में प्रेम रूपी पानी डालते हैं तब यह विरह रूपी आग और क्या हो जाता है, धधक जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम और विरह, प्रेम और विरह, प्रेम है तो विरह होगा, विरह है तो प्रेम होगा। तो प्रेम रूपी पानी को डालते जाएंगे उतने विरह रूपी आग और धधकता जाएगा। ये तो बड़ा उल्टा है ये, लेकिन सुनने में उल्टा है। क्यों? संत का भाषा अटपटा, संत का भाषा अटपटा, भरा गुप्त सब राज। इतना ही नहीं, समझा कोई जय गुरु बंदे, पाया भक्ति ताज। जिसने इसको समझ गया वो भक्ति का ताज पहन लिया, भक्ति रूपी मणि मिल गई उसको। ऐसे थोड़ा कंठी माला घुमा दिया तो भक्ति हो गई। अगर भक्ति है तो विरह होगा, भक्ति है तो प्रेम होगा। और आज एक राज को जान लेना, जिस मानव के जीवन में, जिस साधक के जीवन में भक्ति व्यवहार में उतर जाती है तो यहाँ तक कि परिवार में रहते हुए भी पति पत्नी में भी झगड़ा नहीं हो पाता है। बेशक पत्नी झगड़ा करने को तैयार रहे, आमादा रहे, लेकिन फिर भी पति कभी झगड़ा नहीं कर सकता। या जो भक्ति करता है, जिसके अंदर विरह हो गया है, प्रेम हो गया है, वो नहीं कर सकता। क्यों? वो शीतल है। क्या है? शीतल है। तो अभी आप लोग क्या हो, ठंडा हो कि गर्म हो? अभी आप लोग क्या हो, गर्म हो ना, ठंडा नहीं न हो। हाँ, तो उल्टा हो, उल्टी बात को समझते रहना, बाद में मत कहना कह रहे इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ। अच्छा, कोई तो व्यक्ति ठंडा होगा इसमें, इतने लोगों में से कोई ठंडा नहीं। अच्छा, नारी लोग तो जरूर ठंडी होंगी। हाँ, अच्छा, कोई नहीं, मतलब न पुरुष ना ही नारी, सब सब गर्म, कोई ठंडा नहीं। अच्छा, तब ठीक बा। तो दिए फेंक पानी तो आँच बढ़ाए, जलाया गिया में बकुला के टांग, लपट शीतल है भैया। हाँ, विषय रूपी बगुला का भोग रूपी टांग। अब सीधा हो गया ना, विषय रूपी बगुला का भोग रूपी टांग इसी विरह रूपी आग में जल करके भस्म हो जाता है। जैसे जैसे विरह आपका बढ़ता जाएगा, ये काम क्रोध लोभ सब क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इतना इसके लपट में शीतलता है, पर आँच है लेकिन शीतल है। वैसे जैसे रूम में हीटर हो या रूम में एसी हो, तो हीटर में तो आप लोग कहोगे कि हाँ आँच मिल रहा है क्योंकि ताप बढ़ रहा है। तो जब जो एसी है उसका ताप नहीं है क्या? हाँ, उसमें भी तो है। कभी तो एसी लगा है ऊपर या कहीं नीचे आपके रूम में, और आप एक जगह बैठे हो तो वहाँ भी आ रहा है, पूरे रूम में भी है। ऐसे ही विरह का लपट चाहे जितना दूर तक जाए, लेकिन लपट है
शीतल जाके गिरा जो अगिया में भौरा। तो विरह रूपी आग में जो जीव रूपी भौरा भक्ति पथ पे जाकर के गिर जाता है, चलने लग जाता है, पाता है जल के आनंद गहरा। तो वही विरह रूपी आग में जलते हुए आनंद रूपी मस्ती में हो जाता है। जला गिधवा कयागी में भाग, लपट शीतल है भैया। दुर्गत रूपी गिद्ध का जो अंजाम होता है, वह अंजाम रूपी भाग भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दुर्गत भी बहुत खतरनाक होता है। कार्य फलाने की बड़ी दुर्गति हो रही है, क्योंकि उनके भाग्य में है। तो वह दुर्गत रूपी गिद्ध का भाग्य भी समाप्त हो जाता है। आगे में जलता हंसों की गठरी, हाँ, सगुरा रूपी हंस का संसार में जो भी पाप और पुण्य रूपी गठरी है, वो सब क्या हो जाता है, उसी में जल जाता है। पाप भी पुण्य भी जल जाता है, लेकिन सगुरों का जो गुरु के शरण में रहते हैं, तो कहोगे कि पाप तो पाप, पुण्य भी जलता है। हाँ, दोनों। क्यों? क्योंकि पाप उतना खतरनाक नहीं है जितना पुण्य। क्यों? पापी व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल सकता है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो उसको समझ में आने वाला नहीं है, बहुत घातक होता है। तो जला मुरवा कयागी में बाग, लपट शीतल है भैया। तो कहने का मतलब है कि इसी विरह रूपी आग में जो मनमत रूपी मोर होते हैं, मनमत का मतलब होता है मतानुसार। जैसे हम संसार वालों का, परिवार वालों का देख करके जो पूजा पाठ करते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये मनमत है। तो मनमत रूपी मोर का किताबी ज्ञान रूपी पंख, मतलब किताबी जिसके पास ज्ञान रहता है ना, नकल जो ज्ञान था, बड़ा फड़फड़ाते हैं, बड़ा उड़ते हैं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारा ज्ञान सुनो, लेकिन आत्मज्ञान वगैरह नहीं है। इसलिए तो देख लो ना, ऐसे मंच पर बैठ कर के राम कथा, भागवत कथा, कौन कौन कथा बड़े शौक से सुनाते हैं, बड़े ताव सुनाते हैं, और सिद्ध भी करते हैं कि हम मर्मज्ञ हैं। यही ना, यही असली है। फिर क्या पूछना है तो कहीं लिखा हुआ है। जय गुरु बंदे उल्टा है बतिया, जलता आगी से पूरा बरतिया। तो जितना भी सद्विचार होता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। मिले अगिया से गुप्त सुराग, लपट शीतल है भैया। तो ये तो रहा अंबर में आग लगा हुआ है, आकाश में आग लगने की बात। और थोड़ा सा आप लोगों के बीच में फरमाइश आया हुआ है। वैसे गला इतना भारी है कि फरमाइश सुना नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आवाज़ क्या है?